नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। शिक्षकों से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि वह शिक्षक जो स्कूल छोड़कर दफ्तर में काम करते थे, अब उन पर गांज गिरी है। जी हां, वैसे शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा और उनकी प्रतिनियुक्ति जो है वो भी रद्द कर दी जाएगी। ऐसा एक पत्र जो है वो अधिकारियों ने जारी कर दिया है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है, क्या कुछ पूरा मामला है और अब तक कितने शिक्षकों को इस मामले में तलब किया गया है। आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूलों में ना जाकर दफ्तर ज्वाइन कर लेते थे और स्कूलों में अपनी जवाबदेही से बच जाते थे। वो उनको वेतन का भुगतान तो हो जाता था, लेकिन शिक्षा की अच्छी क्वालिटी वो स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा पाते थे। ऐसे में वो दोनों तरफ से वेतन लेते थे, एक तो अपने कार्यालय से जहां दफ्तर से वो जुड़े हुए थे और दूसरी तरफ स्कूलों से। तो अब वैसे शिक्षकों को तलब किया गया है और उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। उन पर सरकार की और कहें कि प्रशासन की गाजगिरी है। चलिए विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। स्कूल छोड़कर हाकिमों के आगे पीछे करने वाले शिक्षकों के वेतन का भुगतान अब शिक्षा विभाग नहीं करेगा। आरडीई के आदेश पर डीईओ केशव प्रसाद ने सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने की बात कही है। अब सभी शिक्षकों को हर हाल में अपने मूल विद्यालय में योगदान करना होगा। स्कूलों में योगदान कराने की सारी जवाबदेही अब बीईओ पर होगी। जी हां, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ऐसे कई शिक्षक थे जो स्कूलों को ज्वाइन करने के साथ साथ दफ्तरों में काम करते थे और दोनों तरफ से जो है वेतन का भुगतान करवाते थे। ऐसे में अब उन शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय जाना होगा और वहां पर शिक्षा से जुड़े तमाम जो है काम को करना होगा, चाहे वो पढ़ाने की बात हो या फिर जो भी ऑफिशियल काम हो। आगे हम बताते हैं आपको कि आगे क्या कुछ कहा गया है। हालांकि संबंधित एचएम को भी कई प्रकार के आदेश दिए गए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार जिले में सैकड़ों शिक्षक गैर शैक्षणिक काम में प्रतिनियुक्त हैं। विभागीय सूत्रों का मानना है कि बिहार विधान परिषद की निवेदन समिति की बैठक के लिए गए निर्णय और क्षेत्रीय उप निदेशक के आदेश के तहत जिले के सभी प्रकार के प्रतिनियोजन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। सभी प्रतिनियुक्ति शिक्षक व शिक्षिका को आदेश दिया गया है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही अपने मूल विद्यालय में योगदान दे दे। आदेश पत्र में कहा गया है कि सभी बीईओ यह तय करेंगे कि उनके क्षेत्र के किसी भी स्कूल से कोई भी शिक्षक किसी अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्त नहीं हो। तो ये बड़ी जानकारी जो शिक्षकों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि अब वो जो है अन्य कामों से नहीं जुड़ सकते, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल और विद्यालय के कामों से ही जुड़े रहेंगे और तभी उनके वेतन का भुगतान होगा। ऐसे में हम बात करें तो आज ही केंद्र के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है कि जिसमें ये बताया गया कि बिहार शिक्षा व्यवस्था में काफी पीछे है। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो है अन्य राज्यों से काफी निचले पायदान पर है। ऐसे में ये एक बड़ा आदेश अब जो है सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है कि वैसे शिक्षक का भुगतान नहीं होगा, उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा जो अन्य कार्यालयों से या दफ्तर से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि डीईओ केशव प्रसाद द्वारा जारी आदेश पत्र में सभी एचएम को आदेश दिया गया है कि स्कूलों में कार्यरत शिक्षिका और शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरण बीईओ को भेजेंगे। किसी भी हाल में किसी अन्य कार्यालय में प्रतिनियोजित शिक्षकों को अनुपस्थिति विवरणी नहीं भेजने की हिदायत दी गई है। आरडीई द्वारा डीईओ को भेजे गए पत्र में भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकांश मामले प्रखंड संसाधन केंद्र, प्रखंड कार्यालय और जिला स्तरीय कार्यालयों में अवैध प्रतिनियुक्ति की जा रही है। तो अब गैर शैक्षणिक काम से नहीं करना है प्रतिनियुक्ति। वैसे गैर शैक्षणिक कार्य से जुड़े हुए लोगों की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही अफसर की मेहरबानी, अफसर जब मेहरबान होते हैं तभी उनको से विद्यालय के साथ साथ जो है अन्य दफ्तरों में काम लग जाता था। तो इस तरह की जो है लापरवाही बिल्कुल भी अब शिक्षा विभाग बर्दाश्त नहीं करने वाला है और बड़ा एक फैसला लिया गया है कि वैसे शिक्षकों का जो शिक्षक विद्यालय के साथ साथ जो है दफ्तरों और कार्यालयों में जाते थे और वहां से भी वेतन उठाते थे, तो वैसे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही उनका वेतन का भुगतान नहीं होगा। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया है कि कर्मचारियों की कमी सभी विभागों में है। इसकी वजह से शिक्षक व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले शिक्षक कई कार्यालयों में व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग गए हैं। तो एक बड़ा आदेश और बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। अब देखना यह है कि क्या इस फैसले के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और क्या किस तरह के जो सुधार है शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालयों में की जा रही हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।